एज अ कोच जो आपका पूरा एक्सपीरियंस है उसमें हार्डेस्ट पार्ट क्या है? जो वो गलत चीज़ें सीख करके आए हैं इंटरनेट पे से, वो चीज़ें पहले उनको अनलर्न करवाना। मैं उनको यही बोलती हूँ, देखो भाई एआई का ज़माना है, ठीक है, अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एआई नहीं कर सकता। वन प्लान वर्क्स फॉर ऑल नहीं कर सकते हो। सो दिस इज़ वेयर कस्टमाइजेशन कम्स इन टू प्ले। ब्रेस्ट फैट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इशूज़, बेली फैट डेफिनेटली। हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिसाइड करते हैं आपके फ़ैट लॉस को, एंड साथ साथ आपका जो फ़ैट आपकी बॉडी स्टोर करेगी उसको भी। तो इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन वेट लॉस एंड स्वेट? बिल्कुल भी नहीं। आई एम सो सॉरी टू ब्रेक दिस बबल फॉर यू। आप किसी भी टाइप का फ़ैट लूज़ करना चाहें, बी इट बेली फैट, आर्म फैट, आपका थाई फैट, the only simple rule is calorie deficit. Any exercises in particular that a person can do to get rid of belly fat? हम एक्सरसाइज अपने फैट को लूज़ करने के लिए नहीं करते, हम अपनी मसल्स को ट्रेन करने के लिए करते हैं। लेकिन वहीं जो हार्ट और जो हमारा लंग्स हैं, इनको भी ट्रेनिंग की उतनी ही ज़रूरत है जितना कि हमारी स्केलेटल मसल्स को। विमेन आर वेरी स्केयर्ड ऑफ लिफ्टिंग द वेट्स। कॉमन चीज़ जो मैं सुनती हूँ वो ये, मुझे बल्कि नहीं होना शिवांगी, आई वॉन्ट टू लुक फेमिनिन। यहाँ पे परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो एज फीमेल्स हमारे बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन होता है। ये वेट ट्रेनिंग, ये कार्डियो, इस सब का कितना बड़ा रोल रहता है पूरे वेट लॉस जर्नी में? Hi, I'm Shivangi Singh and I'm an online fitness coach for women and a nutritionist. You are watching me on FitBug. तो गाइज, आज का जो पॉडकास्ट है वो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो वेट लॉस करना चाहते हैं, खासकर उनके लिए जो एक कोच की गाइडेंस के साथ अपनी जर्नी को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। और हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि अगर आप बेसिक्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो अपने आप अपना डिजायर्ड वेट लॉस अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस कोच की गाइडेंस से ये प्रोसेस और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड, सिंपल और रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है। आज हम समझेंगे कि एक कोच आखिर करता क्या है जो हम अपनी डेली लाइफ में मिस कर रहे हैं। सही डाइट कैसे चूज करें, कितना वर्कआउट करें और अपने रूटीन को कैसे कंसिस्टेंटली फॉलो करें, इन सब सवालों के जवाब आज हमें मिलने वाले हैं। आज की गेस्ट हैं फिटनेस कोच और न्यूट्रिशनिस्ट शिवांगी सिंह, जिन्होंने अपनी इजी डाइट और वर्कआउट अप्रोच के थ्रू 1200 से ज़्यादा क्लाइंट्स को सक्सेसफुल वेट लॉस करवाया है। वो हमें प्रैक्टिकल इंसाइट्स देने वाली हैं कि कैसे आप अपनी फिटनेस जर्नी को बेटर प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या डाइट लेनी चाहिए और कैसे अपने आप को डिसिप्लिन रखना है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। तो चलिए स्वागत करते हैं। Hi Shivangi. Hi Anshika, how are you? I'm good. You tell me, how are you? I am awesome as always. You're looking very pretty in your Thank you. curly hair and all. तो शिवांगी, कितना टाइम हो गया आपको इस प्रोफेशन में? मुझे अप्रैल में 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, so more than 5 years now. Okay, how has been the journey for you? It's been amazing. The journey has been very beautiful, very gratifying. So far, so good. Yeah, so good to know. तो हमारा वैसे जो पॉडकास्ट है वेट लॉस के ऊपर ही होने वाला है, तो मैं अपना पहला सवाल आपसे पूछती हूँ कि आप एज अ कोच जो आपका पूरा एक्सपीरियंस है उसमें हार्डेस्ट पार्ट क्या है? आई थिंक जो हार्डेस्ट पार्ट है वो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि एज अ कोच जब मैं लोगों को कोच करती हूँ, उन्हें गाइडेंस देती हूँ, तो कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं जिन्हें हम वेट लॉस मिथ्स कहते हैं। तो इन मिथ्स को सबसे पहले तोड़ना, उनका जो वो गलत चीज़ें सीख करके आए हैं इंटरनेट पे से, वो चीज़ें पहले उनको अनलर्न करवाना, उसके बाद जो एक्चुअल साइंस है वो उन्हें सिखाना। आई थिंक ये। एंड दूसरा आई वुड से जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं आजकल इंटरनेट पे हम देख रहे हैं, एवरीबडी लुक सो परफेक्ट, परफेक्ट शेप, परफेक्ट फेस, परफेक्ट हेयर। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मतलब एक सोच को इन्फ्लुएंस करता है लोगों की। लोगों को ऐसा लगता है कि जो 10 साल का जो वेट गेन है, कहीं ना कहीं मैं उसे अगले 3 से 6 महीने में रिवर्स कर दूँ। तो ये एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा चैलेंजिंग, स्पेशली इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया वेयर एवरीबडी इज इन्फ्लुएंस्ड और सबको तुरंत क्विक फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, व्हिच इज ओके, दैट इज वेरी चैलेंजिंग ऑफ कोर्स। लेकिन वो पार्ट जो बहुत एक्साइटिंग है, exciting is the gratification that I get, witnessing the women
चेंज इन फ्रंट ऑफ यू। आई थिंक इससे ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे 5 साल हो गए, मुझे 15 साल 20 साल भी हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता आई एवर बी एबल टू गेट इनफ ऑफ इट। ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो फीलिंग है ना, जब आप देखते हो लेडीज़ को अपने सामने चेंज होता हुआ मतलब जब वो डे 1 आपके पास आई थी, उन्हें कुछ नहीं पता था, बॉडी इश्यूज़ थे, तमाम दुनिया भर का उनको जो है इनसिक्योरिटीज़ थी, बट देन व्हेन यू सी देम ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पर्सन टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, आई थिंक ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो सबसे बेस्ट चीज़ है अबाउट माई जॉब, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। सो यू हैव सेड इट सो ब्यूटिफुली शिवांगी। और दूसरी बात, जैसे लोगों को ना वेट लॉस करने में बहुत इश्यूज होते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको समझ में नहीं आता कि वेट लॉस कोच की क्या ज़रूरत है। हाँ जी। एंड देन दे आर नॉट एबल टू लूज वेट। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द जॉब ऑफ वेट लॉस कोच? वो किस तरीके से हेल्प करते हैं? कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन किस एरिया में हेल्प करते हैं? हाँ जी, देखिए मैं आपको अपना बताती हूँ। अब जैसे कोई क्लाइंट मेरे पास आता है तो सबसे पहली चीज़ मैं उनको यही बोलती हूँ, देखो भाई एआई का ज़माना है, ठीक है। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एआई नहीं कर सकता, आपको आजकल डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, एवरीथिंग यू विल गेट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने प्रॉम्प्ट डाला, आपको हर चीज़ मिल गई। बट देन एज अ कोच आई थिंक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा जो जॉब रोल है वो एज अ फ्रेंड आ जाता है यहाँ पे। मोर देन अ कोच आई हैव टू बी द फ्रेंड टू माई क्लाइंट। एक ऐसा फ्रेंड जो समझ पा रहा है मेरे क्लाइंट की क्या इंडिविजुअलिस्टिक नीड है ना। व्हेन इट कम्स टू कस्टमाइजेशन, फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट 2-3 हफ्तों से गिवन प्लान को फॉलो कर रहा है। अब मेरे क्लाइंट ने मुझसे कहा कि शिवांगी वेट लॉस नहीं हो रहा है मेरा, और जी मुझे फटीग फील हो रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। अब ये चीज़ें जिस तरीके से मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँगी अपने क्लाइंट की, आई थिंक एआई कहीं ना कहीं उस चीज़ में थोड़ा सा एक स्टेप पीछे रह जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है एक जो ह्यूमन टच है, मेकिंग देम बिलीव दैट आई एम देयर विद यू इन दिस जर्नी, यू आर नॉट अलोन। आप उनके टाइनी विन्स सेलिब्रेट करना, कहीं पे वो गलत जा रहे हैं तो उनको प्यार से उनको रोक देना, उनको बता देना। आई थिंक दिस इज़ माई प्राइमरी जॉब रोल। आई वुड से डाइट प्लान बनाना, एक्सरसाइज प्लान, ये आई वुड से इट्स माई सेकेंडरी रोल। मुझे ऐसा लगता है। बट समटाइम्स इट डज गेट हार्ड ऑल्सो, राइट, टू बी एबल टू ट्रैक समवन लाइक दैट। क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, उनको तो हर बात अपनी बतानी होती है ना। तो डू यू फाइंड इट टफ एट पॉइंट कि यार अब तो अवेलेबल कैसे, मतलब कितना मैं बताऊँ, कैसे क्या करूँ? नहीं, आई थिंक अभी तक तो मुझे टफ नहीं लगा है, टचवुड, थैंकफुली। अभी तक जितने भी लोग मिले हैं, अब देखिए उनकी भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि शिवांगी 24 घंटे अवेलेबल रहेगी उनके लिए, वो भी जानते हैं। और कुछ ये भी है कि मैंने क्राइटेरिया सेट कर दिए हैं, कम्युनिकेशन हमारी किस तरीके की रहेगी, मैं कब कब अवेलेबल रहूँगी। सो नहीं, मुझे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि डिफ़िकल्टी हो रही है ट्रैक करने में। इट्स बीन ईजी सो फार। यू लव योर जॉब। Yes, I do. We all can see that. I saw it. वही पेज देखा मैंने तुम्हारा, कैसे क्लाइंट्स अच्छे अच्छे इतने रिव्यूज वगैरह डाल रहे हैं. So that is like really great that how you are giving so much of your attention and time to them. So that is amazing. I want to understand कि अगर किसी को एक कोच की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, चाहे वो कोच आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है, किसी भी कोच से बात कर रहा है, तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? कैसे आप कुछ इवैल्यूएट करोगे, क्या बात करोगे, क्या किस तरीके से पूरा डिस्कशन होगा, वो बताइए। देखिए, सबसे पहले जब भी कोई पर्सन मेरे पास आता है तो प्राइमरी काम जो है मेरा वो ये है कि उनकी दिनचर्या में जानूँ, है ना, क्या वो करते हैं अपनी लाइफ में, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, क्या वो एक होम मेकर हैं, क्या वो एक वर्किंग लेडी हैं, बच्चे हैं या नहीं, कितने बच्चे हैं, प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो गया, बिकॉज व्हेन यू आर डीलिंग विद वुमेन यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट ऑल दीज फैक्टर्स ऑल्सो। क्या उनका रूटीन है, कभी पहले एक्सरसाइज की है या नहीं, क्योंकि क्लाइंट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। देयर इज़ अ बिगनर पर्सन एंड देन देयर इज़ एन इंटरमीडिएट, देन यू हैव एडवांस पीपल ऑल्सो। सो यू हैव टू नो वेयर योर क्लाइंट इज स्टैंडिंग। आप वन प्लान वर्क्स फॉर ऑल नहीं कर सकते हो। सो दिस इज़ वेयर कस्टमाइजेशन कम्स इन टू प्ले। तो उनका दिनचर्या जानना, उनकी एक्सरसाइज हिस्ट्री जानना, मेडिकल हिस्ट्री ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आपको पता होगा कि आपके क्लाइंट को क्या क्या मेडिकल इश्यूज़ हैं, उस हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं, सो दैट आप उनके अकॉर्डिंग, उनके लिए जो स्पेसिफिक प्लान है वो आप उनको डिलीवर कर सकें। Yeah, so it's very important for them to speak about Exactly. everything and not hide anything. और same way आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसे
मतलब सबका अलग अपना एक प्लान बनता है. Yes, yes. And this is exactly why that friend come coach वाली चीज़ comes Yeah. into play. So I have to make sure कि मेरे जो clients हैं मेरे साथ उस level पे comfortable feel कर पा रहे हैं, because there are certain personal things also which need to be shared. तो वो तभी share कर पाएंगे जब मैं उनको उस level पे feel करवा पाऊँ, एक दोस्त की तरह feel करवा पाऊँ. या राइट. एंड शिवांगी, जब लोग अनएक्सपेक्टेड ऐसी कभी कभी बिजार बातें बोलते हैं, कहते हैं कि देयर इज दिस फंडा कि मेरा ना सिर्फ बेली फैट बस कम हो जाए, मेरा ना बस ब्रेस्ट का फैट कम हो जाए, राइट? सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? इज इट लाइक रियली पॉसिबल? क्या ये टारगेटेड जो फैट है ये कम करना पॉसिबल है? अगर नहीं तो व्हाट इज द राइट वे टू लूज वेट, अगर आपको स्पॉट रिडक्शन भी करना हो देन ऑल्सो? देखिए, स्पॉट रिडक्शन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत डिस्कस होती है मेरे साथ. मेरे क्लाइंट्स कई बार आते हैं और जैसा कि आपने बोला, ब्रेस्ट फैट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इश्यूज़, बेली फैट डेफिनेटली. तो यहाँ पे एड्रेस करने का तरीका ये होता है, पहले उन्हें एजुकेट करवाया जाता है कि अगर आपको बेली फैट है तो वो क्यों है, देयर इज़ अ रीज़न टू इट. जैसे फीमेल्स में अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिसाइड करते हैं आपके फैट लॉस को, एंड साथ साथ आपका जो फैट आपकी बॉडी स्टोर करेगी उसको भी. हमारे जो हॉर्मोन्स हैं उनकी वजह से आपकी जो बॉडी है प्राइमरीली आपकी लोअर बॉडी में फ़ैट स्टोर करती है. जैसे आपने सुना होगा, लेडीज़ कहती हैं कि भाई अपर बॉडी तो लीन हो गई, बस थाई से और बेली से और हिप से फ़ैट नहीं जा रहा. तो ये चीज़ उन्हें एजुकेट करनी पड़ती है, क्योंकि हम विमेन हैं, हमारे हॉर्मोन्स इस तरीके से डिक्टेट करते हैं. इट्स कॉमन फॉर अस. नाउ हाउ टू एड्रेस इट. अब यहाँ पे स्पॉट रिडक्शन की बात आ जाती है कि शिवांगी, बेली के लिए आप कोई एक्सरसाइज बता दो, मेरा बेली फैट रिड्यूस हो जाए. तो ये समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी बॉडी एक स्विमिंग पूल की तरह है, ठीक है? मैंने अगर स्विमिंग पूल के लेफ़्ट साइड से एक बाल्टी पानी निकाला तो जो उसका लेवल है समान तरीके से नीचे जाएगा. ऐसा तो होगा नहीं कि लेफ़्ट से नीचे हो गया और राइट से ऊपर है. आपकी बॉडी भी इसी तरीके से है. आप जो भी अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं, आपकी बॉडी समान तरीके से फ़ैट को लूज़ करेगी. हम टारगेट नहीं कर सकते, हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि नहीं जी बाकी सब तो ठीक है लेकिन सिर्फ ब्रेस्ट का फ़ैट रिड्यूस हुआ है. इसीलिए आपने देखा होगा कई बार लोग कहते हैं कि मुंह सूख गया. भाई मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैंने तो सिर्फ फ़ैट लॉस किया था, मेरा तो मुंह भी सूख गया. तो ये वही है, आपकी बॉडी हर जगह से यूनिफॉर्मली फ़ैट लूज़ करती है. नाउ आपने ये भी चीज़ देखी होगी, कुछ लोग लिम्स से, जो हाथ पैर होते हैं, वहाँ से जल्दी फ़ैट लूज़ कर देंगे. कुछ लोग अपने पेट से जल्दी फ़ैट लूज़ कर देंगे. कुछ लोगों के लिम्स बहुत स्टबर्न होते हैं, सब जगह से पतले हो गए लेकिन हाथ पतले ही नहीं हो रहे. अब यहाँ आपके जीन्स आ जाते हैं. तो आपके जीन्स यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड करते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके हॉर्मोन्स, आपके जीन्स, ये सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं, तब जाके कुछ बात बनती है. वेट लॉस करना इज नो जोक गाइस, प्लीज गेट अ कोच. नहीं, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इवन आई थॉट कि हाँ अपने आप कर लूँ, बट ऐसा नहीं होता. आई थिंक यू नीड मोटिवेशन, एट द सेम टाइम यू नीड समवन हु नो स्टफ, राइट? क्योंकि इतना जो मार्केट में इतना मिथ्स ऐसे फैले हुए हैं, कुछ भी लोग बोल रहे हैं, तो उसमें यू नीड समवन who has a right proper education, right? To tell you what exactly works in what way. तो शिवांगी, मैं अभी देख रही थी एक और मिथ है जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर, आजकल नहीं हमेशा से बहुत पॉपुलर है, और अभी लोग उसके ऊपर स्टोरी कर रहे हैं कि ज़्यादा पसीना निकलेगा, स्वेट निकलेगा, इसका मतलब है कि हाँ वर्कआउट हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है. तो इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन वेट लॉस एंड स्वेट? बिल्कुल भी नहीं. आई एम सो सॉरी टू ब्रेक दिस बबल फॉर यू. लेकिन ये भी वन ऑफ दोज मेनी कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं जो लोग सीख करके आते हैं और जो उन्हें अनलर्न करवाना पड़ता है. देखिए, स्वेटिंग आपकी बॉडी का सिंपल सा कूलिंग मैकेनिज्म है. अगर आप हाइड्रेटेड इनफ हैं, इसमें शर्त है कि आपका हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए. अगर आप हाइड्रेटेड हैं और अगर आपको गर्मी लग रही है, आपकी जो सराउंडिंग है वो गर्म है, तो आपकी बॉडी नेचुरली स्वेट को रिलीज करती है टू कूल इटसेल्फ. इससे बढ़कर और ये और कुछ भी नहीं है. इसका आपके वेट लॉस से, जो कहते हैं ना कि चर्बी निकल रही है भाई पसीने में, चल चर्बी मेल्ट हो रही है. तो मैं भी ऐसे हो गई कि अच्छा नहीं, सो इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट. और बेली फैट का मैं बात कर रही थी, हमने वो मिथ को डिस्कस किया ऑफ कोर्स, बट आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट वे टू लूज बेली फैट. क्या डाइट है, क्या मोमेंट का रोल है, इफ यू कैन एक्सप्लेन. हाँ, देखिए, आप किसी भी टाइप का फैट लूज करना चाहें, बी इट बेली फैट, आर्म फैट, आपका
thigh fat, hip, any fat, you name it. The only simple rule is calorie deficit. अब भाई हमने बहुत सुन लिया कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी क्या होता है कैलोरी डेफिसिट? सिंपल सा आपको समझाते हैं, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। मान लीजिए कि अंशिका की बॉडी को दिन भर में सरवाइव करने के लिए जो भी अंशिका एक्टिविटीज़ कर रही हैं उन सबको मिला के 1000 कैलोरीज की ज़रूरत है आपको दिन भर में टिकने के लिए, लेकिन आप खा रहे हो 1200 कैलोरीज। ये बहुत ही वेग एस्टिमेट, वेग नंबर्स दे रही हूँ मैं। आप खा रहे हो 1200 कैलोरीज, इसका मतलब कहीं ना कहीं 200 कैलोरीज आप एक्स्ट्रा खा रहे हो। अब ये 200 कैलोरीज जाएंगी कहाँ? हमने स्कूल में पढ़ा था अंशिका, आप याद कीजिए अगर साइंस स्टूडेंट होंगे, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो बस वही चीज़ है। अब ये जो फूड एनर्जी है, एडिशनल एनर्जी 200 कैलोरीज, अब ये डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं, कहीं ना कहीं जाएगी। अब ये कन्वर्ट हो जाएगी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जिसको हम कहते हैं बॉडी फैट। तो बस यही फंडा है। सिमिलरली अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने, आप खा रहे हो 800 कैलोरीज, ज़रूरत आपको कितनी है? 1000 कैलोरीज की, आप खा रहे हो 200 कम। अब ये 200 कम जो है ये कहीं से तो यूटिलाइज करेगी ना बॉडी, उसको चाहिए 1000 कैलोरीज, आप खा रहे हो 200, तो ये आपका जो स्टोर्ड फैट है बॉडी में ये यहाँ से यूटिलाइज करेगी, एंड दिस इज हाउ यू लूज फैट। तो बस यही सिंपल फंडा है। इट्स वेरी इजी, कैलोरी डेफिसिट में जाना। हाँ जी। छोले भटूरे खाओ तो क्या उससे भी वेट लॉस हो जाएगा क्या? कैलोरी डेफिसिट में खाऊंगी तो क्या उससे भी हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा, यस डेफिनेटली। हाँ, अभी हमने पॉडकास्ट किया भी था इसमें। द थंबनेल टाइटल इज Eat chole bhature and lose weight. So yes, please you go can. and watch it. Yeah. Okay. So any exercises in particular that a person can do to get rid of belly fat? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बहुत जैसे अच्छा क्वेश्चन है, जैसे ना लोग, आप अगर YouTube पे भी अगर इसको टाइप करो तो यू विल गेट सो मेनी ऑप्शंस। यस, कि 20 मिनट दिन में ये करिए एंड गायब हो जाएगा आपका belly fat। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तमाम ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी आपको। डू दीज 5 एक्सरसाइजेस टू गेट अ टोन्ड बेली, एक्चुअली टू गेट टोन्ड आर्म्स, गेट रिड ऑफ योर आर्म फैट, ये वो ऐसे। देखिए बहुत सिंपल सी बात, आपने अच्छा हुआ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन। देखिए हम जो एक्सरसाइजेस करते हैं वो हम अपनी मसल्स को ट्रेन करने के लिए करते हैं अंशिका, ठीक है? आपका जो फैट लॉस है वो कैलोरी डेफिसिट से ही होगा, जैसे कि मैंने कहा। तो हम एक्सरसाइज क्यों करें? लोग कहते हैं जिम कितना जाएगी, गायब हो जाएगी, सुना होगा। अब तो तू पतली हो गई, अब जिम जाने की क्या ज़रूरत है? मिसकंसेप्शन है। हम एक्सरसाइज अपने फैट को लूज़ करने के लिए नहीं करते, हम अपनी मसल्स को ट्रेन करने के लिए करते हैं। तो अगर अंशिका क्रंचेस कर रही हैं तो वो क्या कर रही हैं? क्या वो अपने बेली फैट को टारगेट कर रही हैं? उनको लग रहा है कि वो बेली फैट को टारगेट कर रही है, मगर नहीं, वो अपनी एब्डोमिनल मसल्स को ट्रेन कर रही हैं। जब तक उन एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर का फैट लेयर नहीं जाएगा तब तक वो मसल्स हमें टोन्ड एंड डिफाइंड नजर ही नहीं आएंगी। एंड हाउ डू वी गेट रिड ऑफ दैट फैट लेयर? By calorie deficit. By calorie deficit. Yes. Right. So you think moment is the most important part, or we can say important key to lose weight? It doesn't have to be only gym. No, देखिए both are important. हाँ वही, ये वेट ट्रेनिंग, ये कार्डियो, इस सब का कितना बड़ा रोल रहता है पूरे वेट लॉस जर्नी में? देखिए अगर आप वेट स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, वेट लॉस स्पेसिफिक, किसी इंसान का गोल सिर्फ और सिर्फ वेट लूज़ करना है, कोई मेरे पास क्लाइंट आ रहा है, शिवांगी सिर्फ वेट लूज़ करना है, मुझे नहीं टोन करनी मसल्स, मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं होना, मैं बोलूँगी कोई ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज करने की। लेकिन अगर आप मुझसे एज अ कोच एक प्रोफेशनल एडवाइस पूछेंगे तो मैं कहूँगी आपको डाइट भी करनी चाहिए, आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज दोनों इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है? सो वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, अब आपने पूछा क्या ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए कार्डियो एक शॉर्ट फॉर्म है कार्डियोवस्क्यूलर का, ठीक है? कार्डियोवस्क्यूलर एक्टिविटीज़, यहाँ पे कार्डियो और वस्क्यूलर 2 वर्ड्स हैं। कार्डियो रिलेट करता है आपके हार्ट को, वस्क्यूलर रिलेट करता है आपके लंग्स को, ठीक है? तो कार्डियोवस्कुलर एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो आपके हार्ट और आपके लंग्स को ट्रेन करती हैं। अब हम वेट ट्रेनिंग से, फॉर एग्जांपल कोई इंसान वेट ट्रेनिंग कर रहा है, कार्डियो में बिल्कुल मन नहीं है, तो जो हमने मसल्स हैं हमारी, जो स्केलेटल मसल्स हैं, उनको तो हमने ट्रेन कर लिया, लेकिन वहीं जो हार्ट और जो हमारा लंग्स हैं, ये भी तो इम्पॉर्टेंट मसल्स हैं, जबकि बहुत इम्पॉर्टेंट मसल्स हैं, इनको भी ट्रेनिंग की उतनी ही ज़रूरत है जितना कि हमारी स्केलेटल मसल्स को। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, कोई एक से बढ़कर दूसरा है ऐसा नहीं है। आप अच्छी डाइट लीजिए, आप अच्छा वर्कआउट करिए, कार्डियो करिए,
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. Right. And weight training is the most important part. It is an important part. I wouldn't say the most important part, but yes, a very important It's part. highly ignored in women mostly. Yes, exactly. Now that you इसीलिए। have mentioned, women are very scared of lifting the weights. बहुत ज़्यादा मैं ये सुनती हूँ कि शिवांगी वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है, आप मुझे बस कोई कार्डियो बता दो, होम वर्कआउट बता दो, बस मुझसे डंबल्स मत उठवाओ. एंड व्हेन आई डिग डीपर, जब मैं पूछती हूँ कि भाई ऐसा क्यों, तो जो कॉमन चीज़ जो मैं सुनती हूँ वो ये, मुझे बल्कि नहीं होना शिवांगी, आई वॉन्ट टू लुक फेमिनिन. Okay, and then I dig deeper. I want to understand what is their definition of feminine. तो वो समझाती हैं मुझे कि शिवांगी जो आर ग्लास फिगर होता है, वो टोन्ड सा जो फिगर होता है, that in my perception is feminine. मुझे वो चाहिए. तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि वही फिगर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मिलेगा. Actually. आप बल्कि नहीं होएंगे. Yeah. The reason is कि आपके जो मसल्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए टेस्टोस्टेरॉन चाहिए होता है. सो एज फीमेल्स हमारे बॉडी में भी टेस्टोस्टेरॉन होता है, बट कंपेयर्ड टू मेल्स ये जो क्वांटिटी होती है, जो लेवल होता है टेस्टोस्टेरॉन का, ये बहुत कम होता है. एस्ट्रोजन हाई होता है. हाँ जी. तो हम चाह के भी बल्कि नहीं हो सकते हैं अनलेस हम बाहर से कुछ इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं. नेचुरली हम मेल्स के जैसे बल्कि नहीं हो सकते हैं वेट ट्रेनिंग से. राइट. एंड सेम गोज फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्स एंड ऑल. तो उनको भी लेने में बहुत डर लगता है कि ये लेंगे तो ऐसी बॉडी हो जाएगी. तो प्रोटीन का क्या रोल है अकॉर्डिंग टू यू, एंड व्हाई यू शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ इट? प्लीज टेल आवर ऑडियंस एंड व्यूअर्स. देखिए, प्रोटीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. आई वुड से ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर इम्पॉर्टेंट. देखिए, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. एक हमारे फैट्स हो गए, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, हमारा प्रोटीन हो गया. सबका अपना अपना रोल है, सभी इम्पॉर्टेंट हैं. प्रोटीन को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ योर बॉडी. आपके बॉडी में जो भी टेंजिबल, जिस भी चीज़ को आप टच कर पा रहे हो, आपकी स्किन, आपके नेल्स, आपके हेयर, जो भी चीज़ें हैं, ये प्रोटीन की बनी हुई होती हैं. आपके शरीर का ढांचा आप कह लीजिए, ये प्रोटीन बनाता है. तो प्रोटीन को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते. ठीक है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, जैसे कि आपने बोला, बहुत रिलक्टेंस होता है कि शिवांगी मुझे तो वेट लूज़ करना है, मुझे कोई बॉडी थोड़ी बनानी है जो प्रोटीन डब्बा खाएंगे, डब्बे वाली बॉडी बनानी है. बिल्कुल. तो ये चीज़ समझानी पड़ती है. देखिए, अगर आपको बॉडी नहीं भी बनानी है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए प्रोटीन उतना ही ज़रूरी है जितना उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो जिम में जाकर हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहा है. क्यों? क्योंकि एक तो मैंने आपको बता दिया, आपका भाई स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये चीज़ें हैं. दूसरी चीज़ ये कि प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपकी सेशाइटी को बढ़ाता है. सेशाइटी मतलब मुझे भूख लग रही है, मैंने 2 रोटी खाई, मेरा पेट भर गया, इसको हम सेशाइटी कहते हैं. ठीक है. वेट लॉस डाइट के ऊपर, क्योंकि हमने हमारे जो पोर्शन साइजेस हैं वो लिमिट कर दिए, हम कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हैं, तो जितना हमें खाने की आदत थी उससे हम थोड़ा कम खा रहे हैं. तो हमें भूख ना लगे, हमें अननेसेसरी क्रेविंग्स ना हो, है ना. इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डाइट में प्रोटीन ऐड करें. आप जितना अच्छे से प्रोटीन खाएंगे उतना आपका पेट भरेगा, और आपको ये जो डाइटिंग के वक्त एकदम चिड़चिड़ापन होता है, कुछ खाने का मन कर रहा है, भूख लग रही है, हंगर पैंग्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों से आप बचे रहते हैं. तो प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंस है, फिर चाहे आपका हेल्थ गोल कुछ भी क्यों ना हो. तो इसी से क्रेविंग्स या स्वीट क्रेविंग्स भी हो गई, इसी से टोन डाउन होती है कहीं ना कहीं. डेफिनेटली. देखिए, क्रेविंग्स आपने बात करी है, तो क्रेविंग्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि क्रेविंग इज़ ओनली अ विल पावर थिंग. ठीक है, आप अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लो भाई, ऐसे नहीं होता है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस. ठीक है. अब प्रोटीन, डेफिनेटली अगर आपकी डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट है, आपका पेट नहीं भरेगा. आपने लंच किया, आपने क्या खाया, दाल चावल, बस दाल चावल खा लिया, आपका पेट भर गया. थोड़े टाइम के लिए पेट भर जाएगा, घंटे 2 घंटे बाद आपको फिर क्रेविंग मचेगी, आपको फिर कुछ खाने का मन करेगा. क्यों? क्योंकि प्रोटीन नहीं था. पहली चीज़. दूसरी चीज़ है हमारा स्ट्रेस. ठीक है. अब देखिए, कोई इंसान, स्ट्रेस 2 टाइप के होते हैं. आपका मेंटल स्ट्रेस भी होता है, फिजिकल स्ट्रेस भी होता है. कोई इंसान अपने स्लीप को इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहा है ड्यू टू XYZ रीज़न, नहीं सो पा रहा है, इनफ स्लीप डेफिशिएंट है. 2 हमारे हार्मोन्स होते हैं जिनको हम हंगर हार्मोन्स कहते हैं. एक होता है हमारा लेप्टिन, एक होता है ग्रेलिन. ठीक है. अब जो ग्रेलिन का काम है वो है भूख को लगवाना,
भूख हमें लगती है ग्रेलिन की वजह से, और भूख शांत होती है लेप्टिन की वजह से। अगर मैं स्लीप डिप्राइव्ड हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू मॉम हूँ, मेरा बच्चा छोटा है और मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो होगा क्या, जो मेरा ग्रेलिन हार्मोन है जो भूख को लगवाता है उसका जो लेवल है वो बढ़ेगा, ठीक है, और जो लेप्टिन है जो मेरी भूख को शांत करवाता है उसका लेवल कम होगा और मुझे क्रेविंग्स होंगी। हमें समझ नहीं आता कि क्रेविंग्स क्यों हो रही हैं, क्यों मुझे हर वक्त खाने का मन कर रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं छोटे छोटे वो चीज़ें होती हैं जो आपको झांकनी है, देखनी है, क्या मैं सो रही हूँ अच्छे से, क्या मेरी नींद पूरी हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ प्रोटीन, आपकी नींद। तीसरी चीज़ आपने सुना होगा स्ट्रेस ईटिंग। स्ट्रेस ईटिंग इज सो कॉमन, बहुत बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली। स्ट्रेस ईटिंग के पीछे का साइंस क्या है? अब देखिए, कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है। एक तो होता है कि कॉर्टिसोल बढ़ा आपके बॉडी में जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, फिर वो कम हो गया जैसे ही वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन ख़त्म हुई। एक होता है कॉर्टिसोल कॉन्स्टेंटली हाई है, कॉन्स्टेंटली बंदा स्ट्रेस में ही है, कॉन्स्टेंटली परेशान है, इसको हम कहते हैं क्रॉनिकली हाई है आपका जो कॉर्टिसोल है, क्रॉनिकली स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि जब आपका शरीर आपका दिमाग स्ट्रेस में है, आपका ब्रेन जो है सिग्नल्स छोड़ता है। आपके ब्रेन को चाहिए डोपामीन। डोपामीन क्या है? डोपामीन हैप्पी हार्मोन, ठीक है। आपका शरीर जब स्ट्रेस में होता है तो आपका ब्रेन सिग्नल सेंड आउट करता है और उसे डोपामीन चाहिए, उसे किसी भी तरीके से बस खुश होना है, उसे अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन किसी को नहीं पसंद है, तो आपके शरीर को भी ये चीज़ पता है। तो होता क्या है, क्यों जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ मुझे सैलेड खाने का मन नहीं करता? कभी हुआ है ऐसा कि भाई सैलेड खा लेते हैं? हेल्दी तो नहीं, और स्ट्रेस बढ़ जाता है एक्चुअली। है ना। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं आपने देखा होगा कि हमें कुछ मीठा चाहिए, हमें कुछ ऐसा तेल वाला चाहिए, हमें कुछ रिफाइंड सा चिप्स मिल जाए बस, है ना, आइसक्रीम मिल जाए। क्यों ऐसा होता है? बेसिकली जब भी हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो जल्दी से आपके ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब होती है, आपको तुरंत डोपामीन मिलता है, तुरंत आपको ग्लूकोज मिलता है आपके शरीर को। मैंने एक आइसक्रीम खाई, मीठा है, ठीक है, रिफाइंड है, मैंने खाया उसको, तुरंत अब्जॉर्ब हो गया, तुरंत मेरे को ग्लूकोज मिल गया, तुरंत मैं हैप्पी। वहीं अगर मैं सैलेड खा रही हूँ, स्लो अब्जॉर्प्शन है, बहुत टाइम के बाद जाके मेरे शरीर को ग्लूकोज मिलेगा। सिंपल सा फंडा है, अगर आप स्ट्रेस में हो आपके शरीर को चाहिए क्विक ग्लूकोज, ठीक है। क्विक ग्लूकोज हमें रिफाइंड कार्ब से मिलता है, चीनी से मिलता है। तो बस यही है जो चीज़ें आपको समझनी है। इसीलिए इट इज़ नॉट ऑल अबाउट कैलोरीज, आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपना स्लीप मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी सीखनी पड़ती हैं। बट इन द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन, इज इट रियली that easy to maintain stress, to maintain your sleep, diet and everything? It's a different story, struggle altogether, I feel. But okay, great. Shivangi, according to you, what should your plate look like? अगर आप weight loss करना चाहते हो and you don't want to go with crash diets or extreme diets और अभी से डंबल उठाना शुरू कर दिया, you don't want to do that. So what should be the right approach? How should your plate look like? हाँ जी, चलिए दाल चावल से शुरू करते हैं, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट दाल चावल, बहुत कॉमन है हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में। अब जैसे नॉर्मली अमूमन घरों पे हम देखते हैं कि दाल की एक कटोरी होती है, चावल होते हैं, कभी कभार सब्जी होती है, कुछ घरों में नहीं होती, दाल चावल ही खा लेते हैं, दही होती है। यूजुअली ये रहता है हिसाब। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, चावल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम करेंगे, ये नहीं कि भर के हमने चावल रख लिए जी, थोड़ी सी कम करेंगे चावल की क्वांटिटी। कोई एक सब्ज़ी रखेंगे, चाहे वो कोई कुक्ड सब्ज़ी हो, चाहे फिर वो हमारा सैलड हो, ठीक है। फॉर दैट फाइबर क्यों चाहिए हमें? भाई हमें सैटिस्फाइटी चाहिए, सैटिस्फाइटी भाई हमारा पेट भरना चाहिए। तो आपके प्लेट में फाइबर है या नहीं ये आपने देखना है। सब्जियों के फॉर्म में मिलेगा अक्सर, दाल तो है ही है। अब अगेन लोगों को लगता है दाल है प्रोटीन हो गया, नहीं। दालें हो गई, राजमा हो गए, जो हमारे पल्सेस एंड लेंटिल्स होते हैं, ये प्राइमरीली कार्ब्स के सोर्स होते हैं और इनमें थोड़ा सा आपको प्रोटीन मिल जाता है। प्रोटीन, हाँ। हम प्रोटीन सोर्स उसको कहेंगे जिसमें हमें प्राइमरीली प्रोटीन मिल रहा है ना। अगर हमें किसी चीज़ में प्राइमरीली कार्ब मिल रहा है तो उसे हम कार्ब सोर्स कहेंगे, ना कि प्रोटीन सोर्स। तो दाल है गुड, इट विल गिव यू कार्ब्स, इट विल गिव यू सम प्रोटीन। एक कटोरी दाल में मुश्किल से 5 से 8 ग्राम प्रोटीन ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा आपको। अब आपको प्रोटीन रखना है, आप क्या रख सकते हो? अगर आप अंडा वगैरह खाते हैं तो आपने एग रख लिया किसी भी फॉर्म में, ऑमलेट, स्क्रैम्बल, बॉयल, व्हाटएवर यू लाइक, इट्स अप टू यू।
अगर वेजिटेरियन है आपने पनीर रख लिया, आजकल तो लो फैट पनीर के भी ऑप्शंस आ रहे हैं, आप उनको रख सकते हैं, आप घर में पनीर बना सकते हैं, आपने पनीर रख लिया। अगर वीगन है तो आपने टोफू रख लिया, आपने सोया चंक्स रख लिए। सो बेसिकली देयर हैज़ टू बी वन प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल। आई थिंक ये एक ऐसा एडिशन है जो हमें इंडियन फैमिलीज़ में करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो खाना है ऑलरेडी कार्ब डोमिनेंट है, तो कार्ब्स के लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत एज सच नहीं होती। इट्स द फाइबर एंड द प्रोटीन दैट वी नीड टू ऐड। कोई ऐसी वेजिटेरियन डिश हो जो आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट करते हो विच इज़ लाइक वेरी हेल्दी, वेरी गुड फॉर वेट लॉस एंड ऑल्सो वेरी टेस्टी, बिकॉज टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट इन इंडियन फैमिलीज। यस, देखो आपने, नाउ दैट यू हैव टॉक्ड अबाउट टेस्ट एंड सी द फैक्ट इज दैट आई वर्क विद क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल इंडियन स्टेट्स। ठीक है, अब अगर मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मुझे आलू का पराठा बहुत पसंद है, अब मैं वो चीज़ अपने साउथ इंडियन क्लाइंट को नहीं खिला सकती हूँ। My South Indian client is not interested in aloo ka paratha. My South Indian client is interested in idiyappam. So I think taste एक बहुत ही ज़्यादा subjective बात हो जाती है। I think हम जिस ethnic background से belong करते हैं, वहाँ का जो हमारा local cuisine है वो हमारे लिए tasty होता है। तो मेरा मानना ये है कि आपको जो चीज़ पसंद है आप वो चीज़ खाएं, बस उसमें प्रोटीन और फाइबर ऐड कर दें। सिंपल सी बात। अब जैसे आलू के पराठे की बात करते हैं, क्या हम आलू का पराठा नहीं खा सकते वेट लॉस डाइट के ऊपर? बिल्कुल खा सकते हैं। आपने जो आपकी जो स्टफिंग होती है उसमें आपने आलू डाला, प्याज डाला, उसमें थोड़ा सा पनीर भी डाल दो। पनीर डाल दोगे तो उसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा ही, साथ साथ स्वाद भी बढ़ेगा। है कि नहीं? तो आपने उसमें प्रोटीन डाल दिया। अब जब उसको आप सेक रहे हैं, उसको घी से लबालब भरने की जगह आधा चम्मच घी से सेक लो। तो आई थिंक ये छोटे छोटे माइनर अगर आप चेंजेस करेंगे तो आप बिना टेस्ट को गवाए अपने खाने को टेस्टी रख के भी वेट लॉस कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई प्रीच टू माय क्लाइंट्स आल्सो। एंड वी हैव ऑप्शंस फॉर नॉन वेज फूड, बट फॉर वेज फूड क्या क्या ऑप्शंस है जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन मिल सकता है? प्रोटीन, यस। सो प्रोटीन के लिए जैसे अगर आप वेजिटेरियन हैं, यू कैन गो फॉर पनीर। पनीर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगेन इफ़ यू गो फॉर हाई प्रोटीन वर्जन्स, लो फैट वर्जन्स, तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। आप टोफू ले सकते हैं इफ़ यू फॉन्ड ऑफ इट। मैं पर्सनली, मुझे सोया चंक्स बहुत पसंद है, तो आप सोया चंक्स को एन नंबर ऑफ तरीक़ों से आप बना सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को पसंद नहीं आता टेस्ट थोड़ा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मैं करती हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करती हूँ, आप सोया चंक्स को ग्राइंड करके रख लीजिए। ठीक है, और एक पार्ट लीजिए आप सोया चंक्स का, 2 पार्ट लीजिए आप अपने गेहूं के आटे का, और इसको आप मिक्स कर लीजिए और आप इसकी रोटियां बनाइए। कौन कहता है आपको रोटियों से प्रोटीन नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो आई थिंक ये छोटे छोटे आप चेंजेस अगर आप अपने डाइट में, अपने खाने को बनाने का जो आपका स्टाइल है उसमें आप करेंगे तो आपको प्रोटीन बिल्कुल मिल जाएगा। तो प्राइमरीली आपका सोया चंक्स, आपका पनीर हो गया, आप इसमें टोफू ऐड कर सकते हैं। ये चीज़, अब लोगों को लगता है कि भाई चीज़ तो प्रोसेस्ड होती है, चीज़ खा के भी प्रोटीन मिल सकता है। डेफिनेटली आपको चीज़ खा के भी प्रोटीन मिल सकता है। आप चीज़ को भी हेल्दी तरीके से अपने डाइट में ऐड करें तो इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। डू यू हैव एनी रेसिपी इन योर माइंड जो तुम खुद खाते हो या अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हो? डेफिनेटली एक है जो कि मैं बिजी मॉर्निंग्स के लिए उसको रिजर्व करती हूँ अपने लिए। मैं क्या करती हूँ, मैंने अपना पनीर लिया, 100 ग्राम पनीर लेना है, उसको रात को आप चॉप करके रख दो, सुबह को उठ के झंझट नहीं पालना। रात को आपने चॉप करके रख दिया। आपने बॉइल्ड छोले ले लिए या बॉइल्ड राजमा ले लिया, आपको जो पसंद है आपने वो ले लिया। स्प्राउट्स हैं तो स्प्राउट्स ले लिया, कोई कंपल्जन नहीं है। लेकिन ये 2 चीज़ें, 100 ग्राम पनीर हो गया आपका 100-150 ग्राम आपके छोले हो गए, राजमा हो गया, ये हो गया। आपने सब्जियां ले ली जो पसंद है आपको, जो पसंद है, कोई इसमें वो नहीं है कि भाई आपने जो है फैंसी लेनी है, तरह तरह की बेल पेपर्स, नहीं जी। आपके घर में टमाटर प्याज है तो वही ले लो। आपको चाहिए 10 सब्जियां तो 10 सब्जियां भी ऐड कर लो, वेजिटेबल्स, एंड देन यू कैन स्प्रिंकल सम चाट मसाला ऑन इट, यू कैन स्क्वीज अ लेमन। और ये चीज़ अगर आप खाएंगे आपको कार्ब्स मिलेंगे, इससे आपको डेफिनेटली प्रोटीन भी मिलेगा। फैट्स के लिए यू कैन स्प्रिंकल ½ टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल या फिर घी भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऑलिव ऑयल ही डालें, आप घी भी डाल सकते हैं, हमें फैट्स चाहिए। तो ये आई थिंक एक होल मील है, डेफिनेटली आपको फुल भी रखेगा आने वाले 3-4 घंटों के लिए। आप ज़रूर ट्राई करें। आई विल ट्राई दैट रेसिपी एंड आई रियली होप कि हमारे व्यूअर्स भी ये रेसिपी को ट्राई करें और अपना हमें कमेंट्स में बताइए कि वो कैसी रेसिपी लगी। शिवांगी, माय नेक्स्ट पार्ट इज पोस्टपार्टम वेट लॉस। हाँ जी। तो उसमें एक क्लाइंट ने आपकी प्रोफाइल में लिखा था कैसे उन्होंने 10 kg वेट लूज़ किया, वो भी 3 months में। तो
इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट. हाउ डिड यू मेक दैट हैपन? क्योंकि वेट लॉस जो पोस्टमार्टम वाला होता है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्ट्रगल ऑल टुगेदर. हाँ हाउ जी. डिड यू हेल्प देम? हाँ जी, हाँ जी. देखिए, पोस्टपार्टम वेट लॉस जो होता है ना, यहाँ पे मैं कहूँगी कि यहाँ पे आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज पोस्टपार्टम इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो. ठीक है, आप अभी अभी एक न्यू मॉम बने हो, आपके ऊपर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और पोस्टपार्टम में क्या है कि हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो इस तरीके से होता है कि आपका मूड कभी कुछ, आपकी स्लीप कभी पूरी हो रही है, कभी नहीं हो रही है. एंड मोस्टली ऐसा होता है कि पूरी नहीं होती है, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसकी स्लीप वेक पैटर्न अभी सही तरीके से फॉर्म नहीं हुआ है, रात को जगता है, उसको फीड कराना पड़ता है. तो ऐसे में आपके पार्टनर का सपोर्ट एंड आपके घर में जो बाकी लोग हैं उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो आई वुड से पोस्टपार्टम जर्नीज जो होती हैं अंशिका, बहुत सब्जेक्टिव होती हैं. वो बहुत क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती हैं, बाकी की जर्नीज़ की तरह भी. तो हाँ, डेफिनेटली मेरी ऐसी क्लाइंट्स रह चुकी हैं जिन्होंने 3-4 महीनों में 10 किलो के आसपास वज़न कम किया है. बट अगेन आई वुड से दिस वन थिंग, फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन यू हैव अ बेबी हु वोंट लेट यू स्लीप, आपकी रिकवरी नहीं हो पा रही है. आई कैन नॉट एक्सपेक्ट माई क्लाइंट टू डू 10,000 स्टेप्स. आई कैन नॉट एक्सपेक्ट हर टू डू 5 days वर्कआउट. सो बहुत स्लो टाइनी बेबी स्टेप्स लेने होते हैं ऐसे क्लाइंट्स के साथ. एंड येस, फैमिली सपोर्ट इज मस्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. It सो is वाज देयर very एनी important. पर्टिकुलर लाइक डाइट वाइज क्या चेंजेस आते हैं इन जनरल, इफ यू कैन एक्सप्लेन अस? ऑफ कोर्स डाइट जो होती है वो बहुत सब्जेक्टिव है और अपने अपने हिसाब से दी जाती है, इंडिविजुअल प्लान के हिसाब से दी जाती है. बट इन जनरल कितना टफ है पोस्टमार्टम वेट लॉस कंपेयर टू जो आप नॉर्मल लोगों को करवाते हो, स्पेशली इन वुमेन? हाँ जी, देखिए टफ़ तो डेफिनेटली है, बिकॉज लाइक आई सेड आपकी स्लीप पूरी नहीं है, तो आपकी बॉडी रिकवर तो कर नहीं पा रही है. अब कॉर्टिजोल की, क्योंकि हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में है व्हेन यू आर इन अ पोस्टपार्टम फेज. ओके, आपका कॉर्टिजोल कॉन्स्टेंटली हाई है. ओके, जब आपका कॉर्टिजोल हाई होता है क्रॉनिकली, मतलब वो कॉन्स्टेंटली हाई ही है, कभी कुछ, यू कॉन्स्टेंटली ऑन द टोज. होता क्या है कि आपकी बॉडी एक तरीके के सर्वाइवल मोड में आ जाती है. देखिए, फैट लॉस को आपकी बॉडी एज अ थ्रेट देखती है. ठीक है, एंड जेनेटिकली फीमेल्स की बॉडी फैट लॉस को रेजिस्ट करती है. आपने सुना होगा कि भाई उसका तो 5 किलो वज़न कम हो गया, मेरे हस्बैंड का, और मेरा तो 1 ही किलो. तो ये हमारे हॉर्मोन्स जो हैं आपके फ़ैट को, मतलब हमारे फ़ैट को कंजर्व करना चाहते हैं, बिकॉज हमारा जो स्टोर्ड फैट है वो एक तरीके का एनर्जी रिजर्व है. ठीक है, अब भाई बात हो रही है कॉर्टिजोल हाई, तो मैंने आपको नॉर्मल बात बता दी. अब कॉर्टिजोल हाई चल रहा है, स्लीप पूरी हो नहीं रही है, ऐसे में बॉडी सर्वाइवल मोड में आ जाती है. उसे लगता है कि यार स्लीप तो मेरी पूरी हो नहीं रही है, मैं कॉन्स्टेंटली थकी हुई हूँ, मुझे खाने का कोई टाइम नहीं है, सोने का जगने का कोई टाइम, या मैं फ़ैट लॉस करूँगी. लिटरली आपकी बॉडी ऐसा सोचती है. तो डेफिनेटली एक पोस्टपार्टम फैट लॉस जर्नी एक नॉर्मल फैट लॉस जर्नी से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है. एंड बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है. अगेन, आप यहाँ पे परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते खुद से, क्योंकि जैसे कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स मेरे पास मम्मी बनने के बाद आती हैं, पहले कभी उन्होंने मेरे साथ काम किया होगा, एंड एक बार और मम्मी बनने के बाद, तो कहीं ना कहीं अपने पास्ट सेल्फ से कंपैरिजन ड्रॉ करने लगती हैं कि शिवांगी पहले तो मैं सब कर लेती थी, अब तो मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता है. तो ये एक चीज़ समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि अब आप पहले वाली सेल्फ नहीं हो. यू आर अ मदर नाउ, यू हैव अ लाइफ डिपेंडिंग ऑन योर सेल्फ, सो यू हैव टू बी ईजी ऑन योर सेल्फ. यू हैव टू टेक इट वेरी स्लो. 10,000 स्टेप्स नो, आपने 3,000 कर लिए, इट्स अ विन. ठीक है, टाइम टू टाइम खाना खा रहे हैं, नो, आपने 2 बार खाना खा लिया, इट्स अ विन. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सेलिब्रेट करनी पड़ती हैं पोस्टपार्टम में, हमें करनी चाहिए. और डेफिनेटली एक्चुअली, एंड प्लीज डोंट गेट सो क्रिटिकल अबाउट योरसेल्फ. Yes, that's very important. It's very important, very कि मैं important. पहले ऐसे लगती थी, अब ऐसा हो रहा है, अब तो मैं इतना भी चलती हूँ तो मुझे हाँफने लगती हूँ. They get very very judgmental about their own self. They start overthinking. So please stop doing that to yourself. You are beautiful in your body. Yes. And you have just pushed a baby out of you. Yeah. So please take your time. There is no rush. There is कोई no कहीं नहीं rush. जा रहा है, please. There is no rush. Yeah. तो शिवांगी, समर्स में लोग बोलते हैं कि जल्दी वेट लॉस हो जाता है.
Is it true or is it like just a myth that is also floating? It's partially true and partially a myth. Yeah, so what is the right way to go about it? कुछ specific सब्जियां हैं या कुछ fruits हैं जो summers में available है जिससे हमारा जल्दी weight loss हो जाएगा? हाँ, देखिए सिंपल सी बात यह है कि आपको हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। समर्स में आपको अपना हाइड्रेशन बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं करना है, पानी पीते रहना है। समर्स में क्या होता है कि आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली स्वेट कर रही है, कॉन्स्टेंटली वाटर लॉस हो रहा है, उस चक्कर में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज़ हो रहे हैं। तो रादर देन जस्ट चगिंग लॉट्स ऑफ वाटर, आपने ऐसी चीज़ें पीनी है जिससे आपको एक्चुअली में हाइड्रेशन हो। हाइड्रेशन क्या है? क्या बहुत सारा पानी पी लेना हाइड्रेशन है? नहीं। अगर मैं पानी पी रही हूँ, बार बार वॉशरूम जाए, दैट्स नॉट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज़ आपकी बॉडी उस पानी को होल्ड भी करके रखे। तो उसके लिए ऐसी चीज़ें पीनी है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हो, जैसे कि आपका हो गया कोकोनट वाटर, बेस्ट है। कोकोनट वाटर नहीं तो आप छाछ पीजिए, छाछ पी सकते हैं आप। नींबू पानी विद आपका ये काला नमक डाल लिया आपने अपने नींबू पानी में। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रियल हाइड्रेशन देंगी रादर देन जस्ट यू चगिंग वाटर एंड गोइंग टू द वॉशरूम एवरी नाउ एंड देन। तो एक तो आपका हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन समर फ्रूट्स को तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, है ना। तो आई थिंक समर में ये एक ब्लेसिंग है उनके लिए जो वेट लूज़ करना चाहते हैं और जिन्हें कुछ खाते रहने का भी मन करता है। मैं अपने क्लाइंट्स को पर्सनली ये कहती हूँ, जब भूख लगे हैव अ वाटरमेलन, ठीक है, जितना मन करे उतना खाओ। देखो ये वाटरमेलन हो गया हमारा, पपाया हो गया हमारा, ये मस्क मेलन हो गया जो खरबूज होता है, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें वाटर कंटेंट बहुत हाई है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इनका कैलोरी काउंट कम होता है, क्योंकि कैलोरीज की बात हमें करनी पड़ेगी क्योंकि हम कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करके चलना चाहते हैं। तो आपने ऐसी चीज़ें खानी हैं जो आपको वॉल्यूम दे ज़्यादा से ज़्यादा और कैलोरीज आपकी इन चेक रहें। उसके लिए आपने वाटरमेलन, आपका खरबूजा, आपके पपाया, आप खाइए जम के। समर फ्रूट्स बिल्कुल इनका लुत्फ उठाइए। हाँ, तो यानी समर्स में वेट लॉस होना थोड़ा सा आसान थोड़ा सा तो होता है क्योंकि ज़्यादा खाने का मन भी तो नहीं करता है ना, isn't it? नहीं, आप ठंडा वाटरमेलन खाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। ये सब कह सकते हो कि आसान है। थोड़ा गर्म खाने से थोड़ा सा दूर होने लगते हैं, रोटी नहीं चावल चाहिए, चावल के साथ दही चाहिए। आई थिंक ये थोड़ा सा होता है समर में। और पसीना भी ज़्यादा निकलता है तो वेट लॉस और ज़्यादा जल्दी हो जाता है। नो ओके, ठीक है, इट्स अ मिथ, ऑलराइट। ओके, एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर सम ऑफ द अदर मिसकॉन्सेप्शन जो लोगों के दिमाग में है, जो क्लाइंट ने बोला हो? एक तो स्पॉट रिडक्शन की बात हो गई, पसीने वाली बात कर ली, कुछ ऐसा वियर्ड सुना हो एंड यू आर लाइक नो ऐसा नहीं होता? जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जब मैं अपने क्लाइंट्स को अंडे खाने के लिए कहती हूँ, मेरा कोई एगिटेरियन क्लाइंट है, तो एकदम से चौंक जाते हैं कि शिवांगी एग योक भी खा सकती हो क्या? जी बिल्कुल खा सकते हो आप, पर उसमें तो कोलेस्ट्रॉल होता है और कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है। तो ये एक अगेन वन ऑफ द मेनी कॉमन मिसकंसेप्शंस कि भाई आप अगर एग योक खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा। भाई देखिए, एग योक में जो भी आपका कोलेस्ट्रॉल है, इट इज़ गुड फॉर योर बॉडी, इट इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल। सेकेंडली, लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं फैट लॉस कर रही हूँ तो मुझे फैट नहीं खाना है, तो मेरा घी बंद, भले ही वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, शिवांगी है तो वो कोलेस्ट्रॉल ना है तो वो फैट ना, तो मैं फैट बंद। और फिर तड़का भी लगाएंगे, वाटर तड़का, पता नहीं क्या आजकल नई चीज़ निकली है, ऑयल फ्री तड़का। तो ये बहुत एक्सट्रीम जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी को फैट्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितना कि प्रोटीन या फाइबर या कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी का एनर्जी सोर्स है, प्रोटीन स्ट्रक्चरल ब्लॉक है, फाइबर आपको वॉल्यूम देगा, फैट आपके हार्मोन्स, आपकी ब्रेन हेल्थ, आपके जॉइंट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप फैट्स को अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। राइट, एंड आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू स्विच टू रैपिड फायर। इट्स अ वेरी स्मॉल वन, क्योंकि समर्स में आजकल बहुत लोग ड्रिंक्स को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं एंड दे थिंक दैट्स द राइट वे ऑल्सो टू गो अबाउट इट। तो and the name of rapid fire is take it or dump it. Okay, and it's a very छोटू one, तो ज़्यादा कुछ लंबा नहीं होने वाला है guys. Okay, तो first is नारियल पानी. Take it. It's good for. Yes, it's very good for you. Yes. इससे glowing skin भी होती है क्या? Yes, definitely होती है. Yeah, we'll keep this question for the last कि glowing skin और workout इसका क्या connection है? And diet coke. Take it.
टेक इट, Take it, Diet Coke, take it, टेक what? इट, एब्सोल्युटली टेक इट, एब्सोल्युटली। बहुत मैं देख रही हूँ, बहुत मिसकंसेप्शन है इसको हाँ लेकर। कि डाइट कोक पी लो, कोक पी लो, एक ही चीज है। नहीं नहीं नहीं, डेफिनेटली अलग चीज़ें हैं। आपका डाइट कोक जो होता है 0 कैलोरी ड्रिंक है। तो आप समझ रहे हैं, आपने एक कैन भर के डाइट कोक पी लिया, आपको वही स्वाद मिला, वही आपको सेटिस्फैक्शन मिला, आपका हाइड्रेशन भी हो गया, एंड कैलोरीज नहीं मिली आपको बिल्कुल भी। तो अगर आप वेट लॉस डाइट पे हैं, डाइट कोक आई थिंक इट्स अ बून, इट इज़ अ बून। She's saying that. एंड प्लीज डू नॉट लिसन टू हुएवर टेल्स यू आपको डाइट कोक पीने से कैंसर हो जाएगा। देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस टू इट। जो भी रिसर्च ये लोग क्लेम करते हैं, ये लोग आधी अधूरी रिसर्च पढ़ के बस आधा अधूरा इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन कर देते हैं। डाइट कोक अगर आप दिन में एक पी रहे हैं, नथिंग विल हैपन टू यू, नथिंग रॉन्ग विल हैपन। So now I know what I have to do यस, after this podcast. Buttermilk. टेक इट, Take it. Fresh fruit juice. टेक इट, एब्सोल्युटली टेक इट, बट देयर इज अ बट। Okay, but उससे पहले मैं आती है ऐसे अटैक मोड में। But उसमें तो शुगर होती है। देखिए शुगर होती है डेफिनेटली, बट शुगर आपकी वो फ्रक्टोज है, इट्स अ नेचुरल शुगर। अगेन इट डज नॉट मैटर व्हाट काइंड ऑफ शुगर यू आर टेकिंग। द फैक्ट इज, अगर आप मेरे से पूछेंगे होल फ्रूट और फ्रूट जूस में क्या बेहतर है, आई वुड ऑलवेज गिव इट टू होल फ्रूट। ठीक है, Yeah. होल फ्रूट आपको सेशाइटी देता है, आपको फीलिंग ऑफ मैंने कुछ खाया है ना, वो देता है, आपको फुलफिलमेंट देता है, फाइबर देता है। ठीक है, Right. इसकी जगह पे अगर आप फ्रूट जूस पी रहे हैं तो ना तो फाइबर मिला, ना तो आपको फुलफिलमेंट मिला, ना तो सेशाइटी मिली, बस आपने उसको गटक लिया, आपका शुगर लेवल एकदम से स्पाइक हो गया। ठीक है, तो ऐसी चीज़ हमने लेनी है जिसमें फ़ाइबर हो। जितना ज़्यादा आप फाइबर खाएंगे उतना आपका शुगर लेवल इन कंट्रोल रहेगा, आपको सेशाइटी मिलेगी, तमाम बेनिफिट्स। तो इफ़ यू हैड टू चूज बिटवीन द टू, आई वुड ऑलवेज गिव इट टू होल फ्रूट। Okay. So take it or dump it. If you have a whole fruit, dump it. All right, that's the right way to go about it. And what about aam panna? Aam panna, again, see, there is no good or bad food. If you like it, please take it. Because this season is Yes. officially mango season. Yes, yes. And people are having it right, left and center. And they're also worried about their weight loss. कि यार weight loss कर रहे हैं और आम भी खा रहे हैं, तो क्या possible है लोगों के लिए weight lose करना? बिल्कुल पॉसिबल है। आम का सीज़न चल रहा है, डेफिनेटली लाइक यू सेड, मैं रोज़ डेली एक आम खा रही हूँ। ठीक है, मैं डेली मैंगो शेक बना के पी रही हूँ रात को। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर वेट लॉस पे हैं तो आप जी केला नहीं खा सकते, आम नहीं खा सकते, आम नहीं, आप सब खा सकते हैं। देयर इज़ नो गुड फूड एंड नो बैड फूड। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी स्टॉप लेबलिंग फूड्स एज गुड एंड बैड। So Yeah. yes, please take it if you're fond of it. Right. And गोंद कतीरा drink. Yes, it's good for you. I think summers में अगर आप लेंगे स्पेशली, it'll give you fiber. एक चीज, and it has a natural cooling effect Cooling also. effect also. So yeah, Right. definitely. Protein shake. Absolutely take it. She'll stand up right away. Take it. Everyone take it. सत्तू शरबत. It's good for you. Again, कुछ लोग इसको प्रोटीन ड्रिंक समझ के पीते Yeah, हैं। actually क्यों प्रोटीन नहीं है इसमें? नहीं है, इत्तू सा प्रोटीन है, इत्तू सा प्रोटीन। What? So it is good for hydration। देखो, एक हाइड्रेशन ड्रिंक के लिए अगर आप इसको ले रहे हैं, एक कूलिंग समर कूलिंग ड्रिंक के लिए अगर आप इसको ले रहे हैं, प्लीज टेक इट, बट इट कैन नॉट बी अ प्रोटीन ड्रिंक। इट इज नॉट अ प्रोटीन ड्रिंक। Oh my God. For the longest time I heard कि नहीं इसमें तो बहुत प्रोटीन होता है, मतलब इससे ठंडक भी मिलती है बॉडी जी, में, हाँ जी। और प्रोटीन भी होता है, तो इट्स लाइक द बेस्ट ड्रिंक that is for the summer. But okay, all right. Cold coffee. Absolutely take it. I mean, who does not love the cold coffee? Everyone does. And Yeah. I think आपने मेरी स्टोरी भी देखी होगी अभी 2-3 दिन पहले। आज मैं ही 2 पी के आई हूँ. तो please take it, please take it. Yeah. Energy drinks. I would say avoid करिए। Dump it. Finally, Yes, शिवांगी please. said dump it. एक भी क्वेश्चन में शिवांगी ने नहीं बोला dump it, and I was like अब तो बोल दो. Please कर दो dump. Yeah. Okay. तो हमारा रैपिड फायर खत्म हो गया है, अब समझ में आ गया यू कैन टेक एवरीथिंग लिटरली, बट हाँ पता होना देयर इज नो बैड और गुड फूड, जैसे कि Yes. शिवांगी ने पहले बोला. Yes. ओके, डंप कर दिया मैंने. ठीक है, तो लास्ट हमारा एक क्वेश्चन है कि बहुत से लोग वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू डू इट एंड दे गिव अप. सो एनी मैसेज, एडवाइस, एनीथिंग दैट मोटिवेट्स देम टू जस्ट कीप ऑन गोइंग? आई थिंक जो मैंने अपनी पर्सनल जर्नी से सीखा है अंशिका, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे काफ़ी ओवरवेट रही, यू सीन मी,
एंड अपने क्लाइंट्स की जर्नीज़ के थ्रू जो चीज़ मैंने समझी है, जो जानी है, वो ये कि हम कहीं ना कहीं जो वेट लॉस का प्रोसेस है ना, उसे एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट देखते हैं, है ना। आजकल रील्स भी बहुत बन रही हैं, आपने देखा होगा कि रेप्स कर रहा है कोई इंसान और साथ में छोले भटूरे, है ना, छोले कुलचे, ये सब बोल रहे हैं, एज इफ दैट पर्सन इज पनिशिंग देमसेल्फ फॉर ईटिंग दैट फूड। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं नैरेटिव हमको चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं ना, मूवमेंट इज मेडिसिन, मैं कहती हूँ मूवमेंट इज ब्लेसिंग. It's a blessing that you're able to move your body. It's a blessing that you're able to do certain things with your body. आप उस इंसान से पूछिए जाके जो हॉस्पिटल में एक बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, उसे कोई हेल्थ कंडीशन है, कैनॉट वॉक, कैनॉट मूव. तो it's high time that we stop taking this process, you know, of eating healthy food, moving, exercising as some sort of punishment. क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, हम कुछ दिन तो कर लेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद हमारा फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो हावी होने लगता है कि वाई मी, वाई एवरीबडी इज़ हैविंग समोसा एंड हाउ कम आई एम नॉट हैविंग इट. मुझे क्यों 10 के स्टेप्स करने पड़ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप पनिश कर रहे हो खुद को. वाई नॉट टेक इट एज यू नो, एज अ प्रिविलेज. जैसे मैं पर्सनली ऐसे सोचती हूँ कि यार कैसे लोग हैं, इन्हें कोई परवाह नहीं है. व्हेन आई सी पीपल, यू नो, ईटिंग, नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, ईटिंग जंक फूड एवरी सिंगल डे. जंक फूड मैं भी खाती हूँ, लेकिन आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई बॉडी इनफ दैट आई नो वेयर टू ड्रॉ दैट लाइन. सो आपको नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा. रादर देन थिंकिंग कि वाई मी, आपको ये सोचना है कि मी बिकॉज आई लव माई सेल्फ. Right. आप जिस दिन ऐसा कर लोगे, आप कभी इस प्रोसेस को नहीं छोड़ोगे. एंड ट्रस्ट मी, 6 महीने 8 महीने आप यू विल गेट योर ड्रीम फिजिक. इट्स नॉट दैट You have also डिफिकल्ट. lost weight, right? You didn't tell us यार. क्या बोल, बताओ कि कितना वेट लूज किया, कैसे किया, कौन से स्ट्रगल थे जो आपने खुद ने मतलब फेस किए अपने वेट लॉस जर्नी में? Yeah. So I think मेरा the heaviest that I weighed was 85 kgs. It was way back in 2020, and now I stand somewhere at 62. So I've lost pretty decent amount of weight. And like I just mentioned some time ago, it was the mindset that was the biggest hurdle. जब मैंने शुरुआत की तो मुझे यही लगता था. और ये जर्नी लीनियर नहीं थी अंशिका. ऐसा नहीं था कि मैंने शुरू कर दिया डे 1 और फिर मैं सीधे 60 पे आके ही रुकी हूँ. ऐसा नहीं था. मैंने भी गलतियाँ करी, मैंने भी अपनी गलतियों से सीखा. मैंने भी खुद को एक तरीके से मतलब ये समझा कि जो मैंने गलतियाँ करी, जो मैंने खाया भर भर के, मैं उसके लिए पनिश कर रही हूँ खुद को. तो जब भी ऐसा होता था, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, छोड़ देती थी. टुक मी अ लॉन्ग वाइल टू फाइनली अंडरस्टैंड कि ये एक्सरसाइजिंग, ये वॉकिंग, ये जो मैं हेल्दी खा रही हूँ, ये एक लाइफस्टाइल है, ना कि एक 3 महीने या 6 महीने का इन्वेस्टमेंट. सो इट इज़ नॉट अ स्मॉल टर्म थिंग दैट यू आर डूइंग टू योर सेल्फ. इट इज़ समथिंग दैट यू आर प्रॉमिसिंग योर सेल्फ टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. Yeah, so it's a journey. It is a journey. It is a journey. It is not just a 3-month program. Yeah, no, this is the biggest misconception, right? Yes. That people have कि Yes. 2 साल में इतना अगर किसी ने वजन कम किया तो शायद 2 साल लगातार बिना गलती के एकदम. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होगा. देखिए, मैं खुद आई ईट छोले भटूरे अंशिका, आई हैव माई कोल्ड कॉफ़ी. मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं खाती हूँ. तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें छोड़ देनी है. लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू नॉट ईट योर फेवरेट फूड. Right. एंड फूड इज़ लव. डेफिनेटली आई Actually. एम अ फूडी. So it's all about learning how to Yeah. balance, how to create that perfect balance. Okay, thank you so much, Shivangi. Anything else you want to say? नहीं, बस मुझे बहुत अच्छा लगा अंशिका. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. Yay. एंड वेट लॉस इज नॉट सो डिफिकल्ट. It's not so It is difficult. not difficult. You just need to learn the nitty-gritties. Once you're Yeah. there, it's not that easy. So I hope you heard the message loud and clear. तो आज की डिस्कशन यहीं पर खत्म होती है और मुझे उम्मीद है कि आपको वेट लॉस, डाइट और फिटनेस कोचिंग से जुड़ी काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल गए होंगे. अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी को सीरियसली लेना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ सही गाइडेंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल डिस्कशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ. स्टे ट्यून टू आवर पॉडकास्ट फॉर मोर सच इंसाइटफुल डिस्कशंस ओनली ऑन फिट तक एवरी संडे एट 1 PM ऑन फिट तक यूट्यूब. वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक. सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस. लाइफ अपग्रेड करो इजी वे. वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब.